अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सस्पेंशन एंड इट इज़ प्रॉपर्टीज़। इससे पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है सोल्यूशन एंड इट इज़ प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हमने पढ़ा मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस, वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज हम देखेंगे सस्पेंशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सस्पेंशन जो है इट इज़ ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये जो सस्पेंशन होता है इट इज़ ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए होते हैं। उनमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होती हैं। जो दो कंपोनेंट्स होते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर के, उनमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होती हैं, वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। जो उसका मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं। जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है उसमें जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ऐसे मिक्सचर्स को हम हेटेरोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं। तो ये जो सस्पेंशन है इट इज़ ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। और इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहते हैं इन लिक्विड। जो सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड रहते हैं इन ए लिक्विड में। और जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में वो उस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन बल्कि वो रहते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। जो लिक्विड होता है, जो मीडियम होता है, उसमें वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। उस लिक्विड में वो डिजॉल्व नहीं होते हैं बल्कि सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। एग्जाम्पल्स अगर आपको देखेंगे सस्पेंशन की, हम कह सकते हैं पेंट्स हैं, मडी वाटर, चॉक वाटर मिक्सचर जो है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। तो हम कह सकते हैं सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर in which solids are dispersed in a liquid. The solute particles in a suspension do not dissolve but remain suspended throughout the medium. Examples हैं suspensions की, paints हैं, muddy water mixture जो है, chalk water mixture जो है, these are the examples of suspensions. उसके बाद अगर हम देखेंगे properties of suspensions, पहला ही जो प्रॉपर्टी है इसका सस्पेंशन का, दैट इज इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये जो सस्पेंशन है इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में उनका साइज बड़ा होता है, सो दैट द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। हम नेकेड आई से इनको माइक्रोस्कोप के बगैर ही ऐसे इनके पार्टिकल्स, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है। और ये जो पार्टिकल साइज बड़ा होता है इसकी वजह से ये जो सस्पेंशन होता है इसमें जो लाइट गुजरती है, अगर इसमें हम बीम ऑफ लाइट गुजारेंगे तो वो उसको वो स्कैटर करता है, जिसकी वजह से उसकी जो पाथ है वो विजिबल बन जाती है। तो हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट्स पाथ विजिबल। ये जो अगर हम बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे सस्पेंशन में तो वहाँ से क्या होता है, उसकी जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से उस लाइट की जो पाथ है वो विजिबल बन जाती है। इसके अलावा जो सस्पेंशन होता है ये क्वाइट अनस्टेबल होता है। सस्पेंशंस आर क्वाइट अनस्टेबल ये होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन होंगे अगर हम उनको क्या करेंगे, अगर हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ेंगे, ऐसे the solute particles will settle down if we left them undisturbed। तो हम कह सकते हैं जो सस्पेंशंस हैं they are quite unstable। और इसके अलावा सस्पेंशंस कैन बी फिल्टर्ड, इनको हम फिल्टर पेपर में गुजार सकते हैं। फिल्ट्रेशन के ज़रिए इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है। वो जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में पास नहीं है। इस तरह से हम इसके जो सस्पेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं इनको हम अलग अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हम कह सकते हैं सस्पेंशंस कैन बी फिल्टर्ड। तो इस तरह से हमें पता चला प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन के बारे में। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई बिकॉज दे हैव ए लार्ज साइज, वो बड़े होते हैं। तो तीसरा क्या हमने देखा, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। चौथा हमने क्या देखा, सस्पेंशंस आर क्वाइट अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं। और सस्पेंशन जो होता है इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। सस्पेंशन कैन बी फिल्टर्ड, फिल्ट्रेशन मेथड के जरिए हम इनमें जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, इनको हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो है कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होती है। कोलाइड्स जिनको हम कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स क्या होती है। कोलाइड जो होता है या कोलाइडल सॉल्यूशन ये भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। इट्स ए हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब हो गया इन बिटवीन दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन।
उसका मतलब क्या होगा, इंटरमीडिएट सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। कोलाइड्स में जो पार्टिकल साइज होता है वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, इसीलिए हम कहते हैं जो पार्टिकल साइज होता है कोलाइड्स में या कोलाइडल सॉल्यूशंस में वो इन बिटवीन होता है, बिटवीन दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो हम कह सकते हैं ए कोलाइड इज ए heterogeneous mixture in which the particle size is in between or intermediate between that of a solution and suspension. Examples अगर आपको देने होंगे, मिल्क है, it is an example of a colloidal solution. स्मोक जो आप देखते हैं, it is an example of a colloidal solution है colloids। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे colloids की या colloidal solutions की, पहली प्रॉपर्टी it is a heterogeneous mixture है, heterogeneous mixture है। नंबर सेकंड क्या है, पार्टिकल साइज जो है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, जो पार्टिकल साइज होता है वो इन बिटवीन होता है दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मतलब सॉल्यूशन से बड़ा इनका पार्टिकल साइज होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं ये जो अगर हम इसमें से बीम ऑफ लाइट पास करेंगे कोलाइड में से, इट विल स्कैटर दैट बीम ऑफ लाइट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, तो हम कह सकते हैं इट स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट विच passes through a colloid या colloidal solution में जो beam of light पास होता है वो scatter होता है और उसकी path visible बन जाती है। इस तरह हम कहते हैं colloids जो है they are quite stable solutions होती हैं, जो colloids होती हैं quite stable solutions होती हैं, वो settle नहीं होती हैं when left undisturbed, अगर हम undisturbed रखेंगे उनको वो नहीं settle होंगे because they are quite stable solutions। और उसके बाद हम देखेंगे जो colloids हैं they cannot be filtered, क्योंकि इनका solution, इनका जो particle size सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, इसीलिए जो पार्टिकल साइज है वो छोटा ही होता है। तो हम कैसे उनको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं, फिल्टर पेपर में इनको हम फिल्ट्रेशन के जरिए अलग अलग नहीं कर सकते, इसके जो कंपोनेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं। सो हम कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइड्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा सस्पेंशन और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसी तरह कोलाइड्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स for watching. Have a good day.